क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी वीडियो 4। थर्ड वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन को देख चुके थे। 3 क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन 4 को देखेंगे। करेक्ट, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। मैंने जो टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का जो होता है वो आपका एलॉय का बना हुआ रहता है प्योर मेटल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि एलॉय का रेसिस्टिविटी अधिक होता है और रेसिस्टिविटी जब अधिक होता है, टेबल में हम लोग देख चुके थे 12.2 में, तो जब रेसिस्टिविटी अधिक होगा तो रेसिस्टेंस अधिक होगा। रेसिस्टेंस अधिक होगा तो हाई टेम्परेचर, यानी कि आपका जैसे टेम्परेचर हाई होगा जब इलेक्ट्रिक का करंट फ्लो कराएंगे तो मेल्ट नहीं करेगा। और नहीं तो अगर आपका टेम्परेचर जब जैसे करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेल्ट कर जाएगा। इसलिए ड्यू टू एलॉय यूज करते हैं हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई रेसिस्टेंस के लिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, इंक्रीज कर जाए। तो उसके बाद करा है कि यूज़ द डाटा ऑफ टेबल 12.2 आंसर द फ्लोइंग। 12 डाटा का यूज करना है जो थर्ड वीडियो में बताए थे। विच अमॉन्ग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर। तो यहाँ दिखा दे रहा है आयरन और मरकरी, यही आपका 12.2 आपका जो टेबल है देख कर आयरन और मरकरी देख रहे हैं कहाँ पे है। तो आयरन देखिए यहाँ पे है और मरकरी यहाँ पे, मैंने आयरन ऊपर है। तो देखिए आयरन का जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है, कम है। मरकरी का रेसिस्टिविटी क्या है, अधिक है। तो कम रेसिस्टिविटी है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और मरकरी का रेसिस्टिविटी अधिक है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। तो आयरन क्या है आपका कम रेसिस्टेंस है मरकरी के कंपेरिजन में, तो आपका ये कंडक्टर होगा इसके कंपेयर में गुड कंडक्टर होगा। और मरकरी क्या होगा, इसके कंपेयर में गुड कंडक्टर नहीं होगा। मैंने इसमें करंट ईजी वे में फ्लो करेगा, इसमें करंट उतना ईजी मतलब कुछ रुकावट के साथ फ्लो करेगा मरकरी में। तो यही आपका देना है कि विच एमंग आयरन एंड मरकरी बेटर कंडक्टर। तो कौन हो जाएगा, आयरन आंसर हो जाएगा। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर में देखिए ऊपर में ही सिल्वर का दिया हुआ है, इसका रेसिस्टिविटी सबसे कम है, उसके बाद सबका इंक्रीज कर रहा है इस टेबल में नीचे तक। तो सबसे जो कम रेसिस्टिविटी है तो रेसिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इसका कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर होगा, इसलिए सिल्वर को सुपर कंडक्टर कहते हैं। उसका नेक्स्ट है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। जो सिस्टम का रेसिस्टेंस होता है वो 2 टाइप से कनेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। अभी जो रेसिस्टेंस का कनेक्शन चल रहा है 2 टाइप का। फर्स्ट है आपका सीरीज कनेक्शन और सेकेंड है पैरेलल कनेक्शन। यहाँ दिया हुआ फर्स्ट में देखिए रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस का आपका ये जो आपका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, यहाँ पे बैटरी होता है 1 2 3 आपका 1 2 3 4 सेल है। उसके बाद एक स्विच है, की है, एमीटर लगा हुआ है और रेसिस्टेंस देखिए R1 R2 R3। तो ये रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस है एक ही लाइन में, मतलब एक ही वायर से जुड़ा हुआ इस तरह। तो आपका क्या कहते हैं इसको, सीरीज कनेक्शन। और ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, इसलिए वोल्टेज मेजर करता है, ये मीटर करंट मेजर करता है, हमेशा सर्किट के सीरीज में लगा हो रहा है। सीरीज मतलब आपका इसमें आपका एक लाइन में रहता है। इसका डिफिनीसन जो है सीरीज का, वो रेसिस्टेंस का कनेक्शन जिसमें करंट जो है सेम जाता है बट सब में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अलग अलग हो। मैंने R1 R2 R3 में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, लेकिन R1 R2 R3 में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज का हो जाएगा डिफिनीसन कि द कनेक्शन इन विच द करंट विल बी फ्लो आर सेम, द करंट विल बी फ्लो सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। तो उसके बाद पैरेलल कनेक्शन का देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन का ये रेजिस्टेंस पैरेलल का ये फिगर है। R1 R2 R3 3 गो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं इस तरह से, और ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से बैटरी है, स्विच है और ए मीटर है आपका सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए आई जैसे गया एक वायर से, आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ के बाद 3 वायर का कनेक्शन है, 3 भाग में बटेगा, 3 पार्ट में बटेगा आई। तो मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो इसमें उसी का अपोजिट डिफिनीशन हो जाएगा कि पैरेलल कनेक्शन उस सर्किट डायग्राम उस सर्किट कनेक्शन में कहते हैं जिसमें प्रत्येक रेसिस्टेंस में अलग अलग करीब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे यहाँ के बाद आई आया तो ये 3 भाग में बट गया, I1 I2 I3, तो अलग अलग करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ सेम हो जाएगा। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ करंट सेम था, तीनों में करंट सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होगा तीनों में अलग अलग होगा, V1 V2 V3, बट करंट सेम। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट उलट जाएगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग। I1 I2 I3 मान लेते हैं, लेकिन वोल्टेज तीनों में क्या होगा, V V V।
जितना बैटरी का वोल्टेज होगा। और ए मीटर है आपका, जितना आपका करंट होगा वो आपका ये घड़ी टाइप का होता है, नीडल जो बताएगा उतना हम लोग मेजर करेंगे। वोल्ट मीटर भी घड़ी टाइप का होता है, जितना इसका नीडल बताएगा उतना आपका मेजर कीजिएगा तो उतना वोल्टेज बताएगा। तो ये दोनों कनेक्शन है, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज या पैरेलल क्या हो आपका कनेक्शन का। उसके बाद करा रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो वो आपको जो अभी जो बताया वही समझाए हुए है और इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ से जो आपका सीरीज का है बताए हुए है कि जो वोल्टेज अलग अलग होगा सीरीज कनेक्शन में, यहाँ जो आपका अलग अलग, जैसे इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, और इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3, यानी टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा तीनों को ऐड कर लेंगे। और ओम्स लॉ V = IR से यूज करेंगे। तो प्रत्येक रेसिस्टेंस का अगर वोल्टेज हम निकाल V1 तो ओम्स लॉ यूज करेंगे IR1, V2 IR2, V3 IR3। तो इक्वेशन 12.11, यानी जो आपका इधर का इक्वेशन है 12.11, ये जो है ये यहाँ पर, तो इसको यूज करेंगे। V1 V2 V3 का यहाँ वैल्यू रखेंगे, V1 V2 V3 का वैल्यू रखेंगे। तो IR = IR1 + IR2 + I3, V1 V2 V3 का, V = IR। तो यहाँ से I जो है कॉमन इधर है, I कट जाएगा, तो R जो आपका मिलेगा इसको R इक्विवेलेंट भी कहते हैं, R1 + R2 + R3। मतलब अगर कोई भी जितना रेसिस्टेंस हो, मान लो कि यहाँ 3 रेसिस्टेंस है, इस तरह से 3 रेसिस्टेंस है सीरीज में, जैसे R1 R2 और R3, और तीनों इस तरह से सेम करंट अगर फ्लो का सीरीज में, तो इसका R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सीधा ऐड देंगे, R1 + R2 + R3। मतलब तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, ऐड कर देंगे। ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। RS लिखा हुआ, R इक्विवेलेंट भी कहते हैं। आपका एग्जाम्पल दिया है 12.7, इलेक्ट्रिक लैंप रेसिस्टेंस इज 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस है कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। फिगर आपका दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द परसेंट डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये यहाँ पर सर्किट 6 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है, बल्ब है, ए मीटर है और ये स्विच है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आपका डायग्राम आसान क्वेश्चन है। द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ, इलेक्ट्रिक लैंप का रेसिस्टेंस कितना है, इसको R1 मान ले 20 ओम। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्टेड में कितना है, R2 आपका 4 ओम है, और लैंप का कितना है 20 ओम। तो दोनों आपका देखना है सीरीज में है, सीरीज मतलब सेम करंट जा रहा है, तो सीरीज में है तो दोनों को पहले R इक्विवेलेंट, दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो RS या R इक्विवेलेंट 20 + 4 24। अब वोल्टेज कितना 6 वोल्ट। ओम्स लॉ से V = IR, तो I = क्या हो जाए V/R, यहाँ यूज करेंगे V, R हो जाएगा 24 जो 0.25 आंसर हो जाएगा। मैंने इसमें इस सर्किट में करंट जो आपका कितना फ्लो करेगा 0.25 एम्पियर करंट फ्लो यहाँ पर ये मीटर आपका रीड करेगा, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फिर आगे इसी का है आपका कि अप्लाई ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर सेपरेटली वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। तो PD निकालने के लिए, यानी कि जैसे आपका इसमें इलेक्ट्रिक लैंप का जो आपका कितना है दिया हुआ 20 ओम इलेक्ट्रिक लैंप का रेसिस्टेंस, तो इसमें करंट जो हम निकाल लिए 0.25, तो वोल्टेज हो जाएगा, फिर उसमें यूज करेंगे IR, तो I × 0.25 5 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर V2 यानी आपका जो ये 4 एम के, तो इसमें भी I करंट जा रहा था। इसको पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे I × R, तो I निकाल चुके हैं, तो I × R 0.25, तो दोनों का वोल्टेज निकाल कर और दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर 5 + 1 6 वोल्ट आ जाएगा। और कह रहा है कि फिर R = V/I, तो टोटल आपका जो रेसिस्टेंस अगर निकालना हो तो टोटल वोल्ट इतना है, I है तो कितना 24 आ गया फिर, यानी 20 + 4 जो आप, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेसिस्टेंस। ये शो किया है कि जो टोटल रेसिस्टेंस होगा दोनों का ऐड का, तो टोटल रेसिस्टेंस टोटल वोल्टेज या टोटल करंट का डिवाइड करेंगे, तो जो शुरू में हम लोग ऐड किए थे 20 + 4 वो आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो वही आपका सीरीज का फॉर्मूला लगाना आसान को। उसके बाद ये इंटरनल क्वेश्चन है कि ड्रॉ स्कैटरिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt cells 2 volt each, a 5 ohm resistance, 8 ohm resistor and 12 ohm resistance and a plug key all connected in series। तो इसका सोल्यूशन हम बना दिए हैं, इसको देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट का यही है। खाली सर्किट डायग्राम बनाना है। आपका 3 सेल दिए हुए हैं, तीनों का प्रत्येक का 2 वोल्ट है, और ये आपका 5 ओम 8 ओम और 12 ओम आपका सीरीज में है, और यहाँ की है
लगा हुआ। और आपका ये डायग्राम केवल बनाना है। और ये आपका आई करेंट, अगर मान लें सर्किट की स्विच ऑन है तो आई करेंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, जो आई दिखाया गया है, तो ये आपका सीरीज सर्किट है। सेकेंड क्वेश्चन इसका जो कह रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, इसी को फिर से रीड्रॉ करना है लेकिन कुछ अमेंडमेंट करके। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 रजिस्टर, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। कह रहा है कि फिर इसी को आप कीजिए लेकिन एमीटर वोल्ट मीटर को ऐड कीजिए। तो इसका भी सोल्यूशन आपको बना दिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए यहाँ पे, उसी को जो आपका फर्स्ट वाला जो फिगर था उसी में आपका टोटली वही रहेगा, केवल यहाँ पर 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज लगा देंगे पूरे सर्किट का। तो ए मीटर यहाँ लगा दिए हैं। ए मीटर सीरीज में लगता है, वोल्टेज आपका वोल्ट मीटर आपका क्या लगता है, पैरेलल में लगता है। तो ये देख रहे हैं कि तीनों उसका जो है क्वेश्चन पूछे हुए करेंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है। तो तीनों सीरीज में है तो सीरीज का आर इक्विवेलेंट पहले निकाल देंगे, तब तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, 5 + 8 + 12 25 ओम। टोटल वोल्टेज है, ये भी सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा 6 वोल्ट, 2 + 2 + 2। ओम्स में लगाएंगे V = I R, तो I = कितना हो जाए V/R। तो V कितना है 6 वोल्ट, R कितना हो गया 25, तो 6/25 0.2524 ओम। एक आंसर आ गया। ए मीटर का रीडिंग यही होगा, इस सर्किट का ए मीटर कितना बताएगा आपका 0.24 एम्पियर बताएगा। उसके बाद वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी को पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, क्रॉस 12 ओम रजिस्टर। 12 रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज V = I और ओम्स लॉ से तो आई निकाल चुके हैं 0.24। और आपका आर कितना है 12 ओम के केवल पूछ रहा है, 12 ओम जो रजिस्टेंस तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.88 वोल्ट। दूसरा आंसर ये आ गया आपका। बहुत आसान है, यानी कि इसको एक बार पहले इसमें हम लोग करेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट करें करेंट निकालने के बाद उसके बाद 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। ये आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद जो इसमें कुछ आप दिया हुआ है पैरेलल के बारे में, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो सीरीज का ये हो गया, पैरेलल का आपका नेक्स्ट वीडियो में।